फाइनली वो डे आ ही गया जब हम पहुंचे हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है एक स्पेशल डे। आज हम जा रहे हैं डिलीवरी लेने हमारी न्यू बाइक रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450, जो कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड्स में भी बताया था। और मैंने बताया था कि आपको डिलीवरी की डे भी आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। तो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी वक्त हो रहा है 11 बज रहे हैं सुबह के। तैयार तो हम हो गए हैं ऑलमोस्ट। कुछ दोस्त लोग आ रहे हैं, तो वहीं चल के मिलते हैं उनसे। और आप फिर अपनी जो फ़र्स्ट राइड रहेगी उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल निकलते हैं, पहुंचते हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, तो दिखाते हैं आपको। आज फाइनली वो डे आ ही गया जब हम पहुंचे हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे हमारी हिमालयन 450 की डिलीवरी लेने के लिए, जो है कैमेट वाइट। तो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं। हमारे कुछ दोस्त वगैरह भी आने वाले हैं, तो आ जाए, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ मैं। वो आते हैं फिर चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अपनी कैमेट वाइट हिमालयन 450। तो दोस्तों फाइनली दिस इज़ द डे, दिस इज़ द मोमेंट, जो हमारे हाथ में हमारी गाड़ी आ गई है। काफ़ी वेट करा है इसने 30-35 दिन, लेकिन आज फाइनली डिलीवर्ड हो गई। भाई आज पंगा मत लेना, आज कोई नहीं है टक्कर में। लो भाई, मैन्यूवरिंग करके भी दिखा दूँ आपको। ट्रैफिक है तो ट्रैफिक में ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
भाई रोड प्रेजेंस तो है यार इस बाइक की। बाइक चलाने वाले की हो ना नहीं हो, बाइक की तो है। और भाई इस पे बैठ के जो फीलिंग आ रही है ना, एकदम हाथी वाली। जब मैंने इसको रिवील किया ना, जब कर्टेन हटाया, हालांकि पहले भी देखी हुई है, मैंने इसका टेस्ट राइड भी ली थी, लेकिन जब मैंने कर्टेन हटाया ना, तो भाई इसका टैंक देख के मुझे लगा कि यार ये तो हाथी का सर जैसा लग रहा है। तो उसी वक्त मैंने इसका नाम रख दिया टस्कर। तो ये है हमारा टस्कर। एकदम कमांडिंग पोजीशन में बैठे हो आप, ऐसा लग रहा है। और स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊँ ना, जब मैंने इसको स्टार्ट किया ना, वो पुरानी रॉयल एनफील्ड्स में जो थंब आता है वो तो नहीं था खैर, लेकिन इसका अपना एक अलग ही साउंड है। पुरानी वाली इलेक्ट्रा जब मेरी निकलती है ना रोड पे, तो साइड वाला सुन के समझ जाता है कि हाँ बुलेट आ रही है। इसमें वो चीज़ नहीं है, बुलेट वाली फील नहीं है। लेकिन अब बुलेट वाली फील अब धीरे धीरे ख़त्म ही होती जा रही है यार रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में से। वो जो साउंड था ना उनको पुरानी गाड़ियों का, ना पीठ दुख रही है ना कमर दुख रही है, इतनी हाइटेड सीट है। अच्छा ही हुआ मैंने रैली सीट नहीं ली, मेरे पैर ही नहीं पहुंच रहे थे यार उस पर। यार मुझे तो लग रहा है मैं ऐसे करते करते नैनीताल जिम कॉर्बेट ना पहुंच जाऊं। मेरे घर का कट तो कब का पीछे निकल गया। वैसे 4000 आरपीएम पे भी 80 की स्पीड तक तो चला ही सकते हैं। 4000 आरपीएम तक मैक्सिमम स्पीड जा रही है इसकी, 80 किलोमीटर्स। भाई 80 किलोमीटर्स तक तो मुझे कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुआ। इलेक्ट्रा में तो भाई पूरा बदन हिला देती थी। ये देखिए, ये 4000 आरपीएम रीच हो गया और ये 81-80 ये स्पीड जा रही है इसकी। और 500 किलोमीटर्स के बाद इसको 6000 आरपीएम तक यूज़ कर सकते हैं। और 2000 किलोमीटर्स के बाद आप इसको फुल थ्रॉटल भगा सकते हो, फुल थ्रॉटल पे। तो भाई अब होंगे नए नए सफ़र, नई नई गाड़ी पे, नई नई जगहें आपको दिखाएंगे, नए नए रास्ते आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, वो भी बिना किसी दिक्कत के। ऑटोज़ नहीं है इस रोड पे, नहीं तो मैं आपको इसका परफॉर्मेंस वहाँ भी दिखाता कि गड्ढों में धचकों में ये कैसा परफॉर्म करती है। अरे यार मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ जा रहा हूँ, 82 पे पहुँच गया था मैं। अब मुझे लग रहा है मुझे यू टर्न ले लेना चाहिए, बहुत आगे आ गया हूँ मैं। नैनीताल जिम कॉर्बेट तो मुझे लग रहा है मैं 4 घंटे में ही पहुँच जाऊँगा इससे। बस एक चीज़ और दे देते ना रॉयल एनफील्ड वाले इसमें, मुझे वैसे तो सब प्रोज ही प्रोज नज़र आ रहे हैं, कॉन्स को तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। बस एक चीज़ ज़रूर है, जब आप इंडिकेटर देते हो तो इंडिकेटर देने के बाद जब आप मुड़ जाते हो तो इंडिकेटर बंद हो जाना चाहिए तो ऑटोमेटिकली। क्योंकि मेरे साथ दिक्कत है, मैं इंडिकेटर देने के बाद मैं भूल जाता हूँ मुड़ने के बाद भी कि इंडिकेटर ऑफ़ करना है। वो चीज़ अगर दे देते ना तो और अच्छा होता। और मुझे लगता है मैं ही नहीं, काफ़ी लोग भूल जाते होंगे मुड़ने के बाद भी कि इंडिकेटर बंद करना है। ओ भाई ऐसा लग रहा है मतलब हाथी पे चलते हैं जैसे राजा महाराजा लोग, वैसी फीलिंग आ रही है। बस अल्लाह गुरूर से बचाए, बस इसकी स्पीड हाथियों वाली नहीं है। भाई रोड प्रेजेंस तो है यार इस बाइक में, मतलब अब तो ये थोड़ी नॉर्मल हो गई है। 2 साल हो गए इसको लॉन्च हुए, जब नई नई आई होगी ये लोग बाग पलट पलट के देखते होंगे। इवन आज भी जैसे मैं पेट्रोल पंप पे गया था, मुझसे एक अंकल पूछ रहे थे यार बड़ी लंबी चौड़ी सी बाइक है। मैंने कहा हाँ अंकल आज ही निकाली है।
आज ही शोरूम से निकाली है। अब इस पर अपना टेल बैग लगाने के बाद कैसी परफॉर्मेंस रहती है वो भी देखेंगे। तो यार अभी तो चल रहे हैं रमज़ान हो जाए, ईद हो जाए, फिर लेके चलते हैं आपको एक लॉन्ग ट्रिप पे। लॉन्ग मतलब अभी इतनी लंबी तो कोई राइड लगाऊंगा नहीं मैं, जैसे कच्छ और कश्मीर की लगाई है। आसपास ही चलेंगे कहीं 250, 300, 400 किलोमीटर तक, क्योंकि नई बाइक है, यूज़ टू तो होना पड़ेगा, इसका सब कुछ समझना पड़ेगा। और फिर एक राइड के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराने हैं, क्या ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी हेडलाइट जो है वो बहुत परेशान करने वाली है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके फंक्शंस वगैरह क्या हैं, मीटर में क्या क्या फंक्शंस दिए हैं कंपनी ने, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और एक लाइक भी ठोक दीजिएगा।